डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे किसी गिवन एरे से हम लोग डेटा को डिलीट कर सकते हैं। राइट, सो मान लीजिए मुझको एक एरे दिया हुआ है लाइक दिस। ठीक है, एक एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स भी दिए हैं। ठीक है, मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, उसमें से 4 है, 8 है, 6 है, 2, 3, 9, 5। ठीक है, इस प्रकार का मेरे को एक एरे दिया गया है और मान लीजिए मुझसे कोई कहता है कि इसमें से किसी एलिमेंट को आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए जब भी मुझे एरे में से एलिमेंट को डिलीट करना रहता है ना, अच्छा कोई स्पेसिफिक पोजीशन भी दी है, मान लीजिए मुझसे बोलता है कि ये जो 4th पोजीशन है ना, ये पोजीशन नंबर 4, इस पोजीशन से आप इस डेटा को डिलीट कर दीजिए। राइट, ठीक है, तो देखिए जब भी एरे से डिलीशन की बात होती है ना, तो यहाँ पर भी मुझे सबसे पहले प्राइमरीली एक बात ध्यान में रखनी है, क्या कि जिस एरे से हम लोग डेटा को डिलीट करना चाह रहे हैं ना, ये एरे किस प्रकार का है, क्या एक सॉर्टेड एरे है कि अनसॉर्टेड। मान लीजिए वो एरे अनसॉर्टेड टाइप का है। ठीक है, अनसॉर्टेड एरे का मतलब होता है जिस एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो सभी एलिमेंट्स किसी ऑर्डर को फॉलो ना करते हो। मतलब जैसे यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये नंबर्स ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, या कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं। राइट, तो अगर अनसॉर्टेड एरे से मुझे किसी नंबर को डिलीट करना है ना, तो देखिए बहुत ही एक आसान तरीका है। क्या, ये जो एरे ऊपर दिया हुआ है ना, ये भी एक अनसॉर्टेड एरे दिख रहा है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स मुझे दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। राइट, तो देखिए अब मुझे अगर इस एरे में से किसी भी पोजीशन के नंबर को डिलीट करने को कहता है, मान लीजिए वो एरे, चलिए मैं फिर बना लेता हूँ। ये नंबर क्या दिए, एक 4 दिया था, 8 दिया था, 6 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर 5 दिया है। ठीक है, और अपने से कोई बोलता है कि ये पोजीशन नंबर 4 पे, मतलब ये जो 2 लिखा है ना, इसको हम डिलीट कर दें। तो देखिए इसको डिलीट करने का बहुत ही आसान तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे, इस एरे के जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है ना, ये लास्ट वाला डिजिट, इस लास्ट डिजिट को यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे और इसको सीधे यहाँ पर इस पोजीशन पे लाके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और बस फिर लास्ट में अपने को एक कमांड देना है प्रोग्राम में, क्या, साइज माइनस माइनस। राइट, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, अब हमारा जो न्यू एरे हमें मिलेगा ना, उसका जो साइज होगा ना, वो रिड्यूस होकर, ठीक है, वो रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ तक का एरे बन जाएगा अपना। लास्ट एलिमेंट जो था ना, ये काउंट ही नहीं होगा, और ये जो एलिमेंट जिसको हमें डिलीट करना था इस 2 को, उसकी जगह हमने ये लास्ट वाले एलिमेंट को लाकर यहाँ पर रख दिया। अब मेरे एलिमेंट्स भी एरे के क्या हो गए, वही सारे जो पहले थे। 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, जो यहाँ पर थे, और 2 मेरा डिलीट हो गया। क्योंकि इनकी सीक्वेंसिंग से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा एरे किस प्रकार का था, ये अनसॉर्टेड टाइप का एरे था। राइट, तो अनसॉर्टेड एरे में मुझे नहीं फर्क पड़ता कि ये किस ऑर्डर में और किस ऑर्डर में नहीं है। तो दिस इज वेरी इजी। तो नाउ अब मेरे पास जो नया एरे आफ्टर डिलीशन है, वो कैसा बनकर आ जाएगा, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 6, फिर आपका लास्ट वाले एलिमेंट यहाँ जाएगा 5, फिर 3, और फाइनली फिर 9, और आपका 2 जो है वो डिलीट हो जाएगा। राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन डिलीट एलिमेंट फ्रॉम एन अनसॉर्टेड एरे। ठीक है ना, अनसॉर्टेड एरे से डिलीट करने का तरीका है। लेकिन यही मान लीजिए अब आपका एरे जो है ना, वो अनसॉर्टेड ना होकर एक सॉर्टेड एरे आपको दिया हुआ है। ठीक है, तब क्या करेंगे ना, अगर मान लीजिए आपको जो एरे दिया है ना, वो सॉर्टेड दिया। सॉर्टेड का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो, है ना, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, या किसी नंबर के मल्टीपल्स हो। ठीक है ना, तो अगर सॉर्टेड एरे आपको देकर रखी हुई है ना, तो उसमें से डेटा कैसे डिलीट करते हैं। तो देखिए एक सॉर्टेड एरे ले लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए मुझे एक सॉर्टेड एरे दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए है 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है। ठीक है, और हमसे कोई कहता है पोजीशन नंबर 3 पे जो 7 लिखा है ना, इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, ये पोजीशन नंबर 3 पर जो अपना नंबर लिखा हुआ है 7, इसको मुझे डिलीट करना है। तो देखिए अब हम ये नहीं कर सकते कि मैंने 13 को यहाँ से पिक करा और 7 की जगह पेस्ट कर दिया और साइज माइनस माइनस। अब ऐसा हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब हमें करना क्या रहेगा, देखिए, तो इस टाइप के अगर सॉर्टेड एरे है ना, तो यहाँ पे डिलीशन करने के लिए करना क्या रहता है, देखिए, जिस भी इंडेक्स के एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहते हैं, उसके जस्ट राइट वाला जो एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट को लाकर उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर कॉपी कर दीजिए। मतलब यहाँ से 9 को पिक करेंगे और यहाँ 7 के ऊपर कॉपी कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है, और अब ये 9 के बगल में जो एलिमेंट है 11, इसको लाके यहाँ 9 के ऊपर कॉपी कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 11। ठीक है, और फिर देखिए अब ये जो 11 है, इसके जस्ट राइट में जो एलिमेंट दिया है, मतलब 13,
इसको उठा के लाएंगे और यहाँ 11 की जगह कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 13, ठीक है। तो अब मेरा जो एरे बचेगा क्या, 3 5 7 9 11 13, और ये जो लास्ट में 13 दिख रहा है ना, तो अब आप अपने प्रोग्राम में जब कमांड देंगे साइज माइनस माइनस, तो आपके एरे का साइज जो है वो 1 से रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से हो क्या जाएगा, मेरे पास एक नया एरे फॉर्म होगा लाइक दिस, ठीक है। एरे के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, देखिए नया एरे जो बनेगा आफ्टर डिलीशन वो हो जाएगा क्या, देखिए 3 फिर 5 फिर यहाँ पर आ जाएगा 9 फिर 11 एंड देन 13। तो अब देखिए मेरा ये जो सॉर्टेड एरे था अभी वैसे का वैसे ही सॉर्टेड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है बिल्कुल, और हमारा जो डिजायर्ड वैल्यू था 7 पोजीशन 3 पे वो भी डिलीट हो गया। सो सॉर्टेड एरे में हमें ध्यान रखना है कि हम राइट वाले एलिमेंट को एक जस्ट लेफ्ट वाले बॉक्स में शिफ्ट करके डिलीशन प्रोसेस कर सकते हैं। ये सॉर्टेड एरेज का है। अनसॉर्टेड में तो कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं करना रहता, बस लास्ट एलिमेंट को सेल की जगह कॉपी कर दीजिए तो आपका अनसॉर्टेड एरे में डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लॉजिकल डायग्राम की मदद से सीखा कि कैसे हम लोग किसी एरे में किसी गिवन पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए कोड इसका भी मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ कि कोड के द्वारा कैसे हम लोग लिखेंगे किसी भी एक सॉर्टेड एरे से एलिमेंट को डिलीट करने का प्रोसेस, राइट। तो देखिए ये है वो कोड जिस कोड की मदद से हम लोग डिलीट कर सकते हैं किसी भी सॉर्टेड एरे से किसी भी एलिमेंट को। देखिए तो मैं लाइन बाय लाइन आपको एग्जीक्यूशन दिखाते रहता हूँ इस कोड में क्या लिखा है। तो देखिए जो सबसे पहला लाइन है मेरा, ये जो मैंने लिखा है, ये क्या कह रहा है, डिक्लेरेशन कर रहा है एरे का। मैंने एक 10 साइज का एरे डिक्लेयर किया है, तो जैसे ही मेमोरी मैनेजर ये देखेगा ना तो आपको एक 10 साइज का एक एरे यहाँ पे क्रिएट कर देगा। तो देखिए 10 साइज का यहाँ पे एक एरे क्रिएट करते हैं, तो हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। इंडेक्सिंग कहाँ से हो जाएगी, देखिए 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो मेमोरी मैनेजर आपको इतना स्पेस आपको इस एरे के नाम से क्रिएट कर दे देगा। अब देखिए मैंने कुछ यहाँ पे और भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रखे हैं। अपने को इंडेक्सिंग के लिए एक और वेरिएबल चाहिए, तो वो हमने आई रखा है। ये साइज हम क्या है, इसको रन टाइम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं इस एरे का, मतलब हम यूजर से पूछेंगे कि उसे कितने एलिमेंट्स एंटर करने, कितना बड़ा साइज चाहिए उसको उसके एरे का, राइट। तो ये उससे साइज पूछने के लिए हमने यहाँ पे एक साइज भी वेरिएबल दे रखा है, और फिर ये पोजीशन नाम का ये जो वेरिएबल है ये इसलिए डिक्लेयर कर रखा है ताकि हम उससे पूछेंगे कि कौन से पोजीशन के नंबर को वो डिलीट करना चाहता है, राइट, ठीक है। तो देखिए ये पोजीशन डिक्लेयर कर, तो देखिए अब सबसे पहले हम लोगों ने यूजर से पूछा एंटर द साइज ऑफ द एरे, है ना। तो एंटर द साइज ऑफ द एरे, तो ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो ये लाइन लिखी हुई आएगी आउटपुट में, एंटर द साइज ऑफ द एरे, राइट। तो पूछेगा यूजर से कि कितना बड़ा एरे उसको चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए जो यूजर है ना वो आपको साइज डिफाइन करके दे रहा है कि उसको 6 साइज या 5 साइज का, या 6 मान लेते चलिए, 6 साइज का एक एरे बनाकर दे दे, ठीक है। तो 6 साइज का एरे बनाकर देगा, तो देखिए स्पेस तो पहले से ही डिक्लेयर करके रखा है, तो अब जो हमको एरे मिलेगा ना वो ये वाला एरे आपके लिए हाईलाइट कर देगा इसमें से कि 6 साइज का मतलब ये 0 से लेके ये 5 तक इतना, ठीक है, राइट। ये हो जाएगा आपका एरे जो यूजर डिफाइन करेगा, ठीक है ना। अब क्या है देखिए नेक्स्ट लाइन में वो पूछ रहा है क्या, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, राइट। तो जो भी एलिमेंट्स यूजर इसमें एंटर करना चाहता है ना, तो वो इस फॉर लूप की मदद से आप देखेंगे ना वो 0 से लेके पूरे 5 इंडेक्स तक वो सारे एलिमेंट्स एंटर कर सकता है। तो मान लीजिए एलिमेंट्स जो एंटर करें वो कुछ ही हैं, 8 है, 6 है, 2 है, 3 है, मान लीजिए ये 9 है, ये 7 है, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो उसने एंटर कर दिए। अब वो देखिए नेक्स्ट लाइन में पूछ रहा है एंटर द पोजीशन टू बी डिलीटेड, है ना। तो वहाँ पे पोजीशन वेरिएबल में स्टोर कराएगा जो भी पोजीशन का उसको नंबर डिलीट करना है। तो देखिए पोजीशन मान लीजिए 3rd पोजीशन वाला जो नंबर है ना वो उसको डिलीट करना है। तो 3rd पोजीशन कौन सी है, ये 8 हो गया फर्स्ट, 6 हो गया सेकंड, 2 हो गया थर्ड पोजीशन। तो 3rd पोजीशन का मतलब है इंडेक्स सेकंड का, ठीक है ना। यहाँ पे इंडेक्स क्या है, 2 है, तो सेकंड इंडेक्स वाला या फिर 3rd पोजीशन वाला नंबर मुझे जो है वो डिलीट करना है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे हो रहा है ये डिलीशन, तो मैंने आपको बताया था जब भी अच्छा ये तो मैंने अभी देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये जो एरे का सीक्वेंस है ऐसा ही रहे। मैंने वैसे नंबर्स अभी ये जम्बल ले लिए, वैसे एक सॉर्टेड एरे मान लीजिए होता, अभी एलिमेंट्स ऐसे ना हो के सॉर्टेड फॉर्म में होते, या अभी हम इसी को मान लेते कि हम इसका सीक्वेंस जो है वो चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है। 3rd पोजीशन के नंबर को हमें डिलीट करना था ना। तो एक बार फिर से लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन देखते हैं। देखिए क्या है लिखा है यहाँ पे, अगर हम लोग सबसे पहले इंडेक्स कौन सा ले रहे हैं, देखिए पोजीशन -1, पोजीशन -1 मतलब पोजीशन मेरा 3rd है,
तो पोजीशन -1 मतलब सेकेंड इंडेक्स के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेकेंड इंडेक्स है ना, इसी को मुझे डिलीट करना है ना। और देखिए क्या करना है, इस इंडेक्स पर आपको क्या लिखना है, नेक्स्ट इंडेक्स का नंबर है ना, तो नेक्स्ट इंडेक्स के नंबर को कॉपी कर देना है इस इंडेक्स पे। तो देखिए इस इंडेक्स पे 2 लिखा है ना, तो इस 2 की जगह कॉपी करेंगे नेक्स्ट इंडेक्स का नंबर, ये वाला, ये ठीक है, ये हो जाएगा 3 यहाँ पे कॉपी, ठीक है। और यही लूप अपने को चलाना है कब तक, देखिए यहाँ पे लिखा i इज लेस देन साइज -1 तक। तो लेस देन साइज -1 मतलब यहाँ तक आपका ये होता जाएगा। साइज -1 हो गया आपका 5 और लेस देन साइज -1 मतलब ये 4 तक, ठीक है। तो ये लूप यहाँ तक पूरा चलेगा। तो देखिए ये 3 बगल में आके कॉपी हो गया और फिर ये 9 आएगा वो इस तरफ कॉपी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और फिर उसके बाद ये 7 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या आपका 7, ठीक है। और फिर देखिए आखिरी में मैंने जब ये लूप पूरा कंप्लीटली चल जाएगा ना, तो आफ्टर क्लोजिंग दिस लूप यहाँ पे देखिए कमांड लिखा है साइज माइनस माइनस, तो अब आपका जो साइज भी है वो रिड्यूस हो जाएगा 1 से। तो मेरे पास जो लेफ्ट ओवर एरे बचेगा वो ये बचेगा, ये रेड कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, राइट। तो ये एरे बचेगा और देखिए क्या क्या एलिमेंट्स रहेंगे सब अब इस एरे के, इस एरे के एलिमेंट्स हो जाएंगे ये क्या है, देखिए 8, देन यहाँ पे बना देते हैं 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, राइट। तो देखिए हमें जो थर्ड पोजीशन पे 2 लिखा था उसको डिलीट करा था, है ना। तो बाय दिस वे वी कैन डिलीट, और इससे हमारा जो एरे का सीक्वेंसिंग था पहले से, राइट, वो सीक्वेंसिंग भी जो है वो चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार इस कोड की मदद से हम लोग कर क्या सकते हैं, किसी भी सॉर्टेड एरे से किसी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, राइट, ठीक है। इस कोड को आप अच्छे से गो थ्रू होकर आप इसको चाहें तो सी प्रोग्रामिंग में किसी कंपाइलर पे आप टाइप कर एक बार एग्जीक्यूट कर देख भी सकते हैं दैट यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स और नॉट, राइट। आई होप आपको ये कोड जो है, ये प्रोग्राम जो है वो समझ में आया होगा, है ना। कोई भी आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो या आपका कोई फीडबैक है तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको मेंशन करें। देखिए इंटरेक्शन अगर आप कमेंट बॉक्स से करेंगे तो वीडियोस में होने वाली जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज या कुछ गड़बड़ या कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये कमी है इसमें, वो कमी ज़रूर मेंशन करें। तो इससे क्या होता है उसको नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको लाइन बाय लाइन एक एक कोड लिख कर दूँ ताकि एग्जामिनेशन में जब भी आप इस पेपर को अटेम्प्ट करने जा रहे होंगे ना, तो डीएसए में, तो वहाँ पर जब भी आपसे कोडिंग या प्रोग्रामिंग पूछेगा लिखने के लिए तो आपको इतना प्रैक्टिस हो कि आप पूरे प्रोग्राम को लिख सके, है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होते हैं डेटा स्ट्रक्चर में इसमें कोड लिखने को कहता है, कई बार ये कोड लिखने को नहीं भी आता है, बट आई विल ट्राई कि जितने भी क्वेश्चंस कोड के द्वारा पूछे जाते हैं ना वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पे इन वीडियोस के थ्रू बता सकूँ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 2 डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं और फिर उसके कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।